चौदह तक हम खुदा के सिंह की बख्श कलाम को सुनेंगे। सब हवाला निकाल लें। लूका रसूल की अंजील उसका 2 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 14 आयत तक मिल गया। सब निकालने वाला जी पढ़े, आप पढ़े। खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर और कोस्तिस के तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली सिमनवेसी सूरिया के हाकम कोर्नियस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ बेगलील के शहर नासर से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़े हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसके वास्ते सराय में जगह ना थी। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चगिर्द चमका और वो नहाए डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। आमीन। सब तशरीफ रखें। अब बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये पहला हुक्मनामा जो जारी किया गया था तो यूसुफ भी अपनी बीवी मरियम को साथ लेकर कहां पर गया था? नाम लिखवाने के लिए। लेकिन यहां पर लिखा है कि सराय में उसके लिए जगह न थी, क्योंकि मैंने रात को भी मैसेज के दौरान ये बात की थी कि बर्रा जो होता है वो कहां पर होता है, और बर्रे की जो पैदाइश होती है जो कि खुदा का नबी बयान करता है बाहर के मौसम में होती है। हालांकि यहां पर लिखा है कि रात के वक्त चरवाहे क्या कर रहे थे? किनकी निगहबानी कर रहे थे? अपने गल्ला की। और वो जो गल्ला होता था वो कोई आम गल्ला नहीं था, बल्कि वो उन बर्रों की देखभाल कर रहे थे जो कि मेरे गुनाहों के लिए, आपके गुनाहों के लिए, जो उस जमाना के अंदर लोग गुनाह करते थे उन्हें कुर्बान किया जाता था। लेकिन खुदा उन बरों के खून से खुश नहीं था, इसलिए उसने अपने बर्रे का ऐलान जो है 4000 साल पहले किया। क्योंकि जब आदम से गुनाह सरजद हुआ तो खुदा ने उन्हें बागे आदम से निकाल दिया था। गुनाह तो जो था किससे सरजद हुआ था? बल्कि
जिस रोज तूने फल खाया तू मरा। खुदा ने बड़ा रास्त आदम से कलाम किया था, लेकिन उसने अपनी बीवी की बात मान ली। तो जब खुदा उसे पुकारता है तो वो क्या कहता है? मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डरा। डर कैसा? जब इंसान की जिंदगी के अंदर गुनाह होता है, उसकी जिंदगी के अंदर डर होता है, उसकी जिंदगी के अंदर खौफ होता है, वो सच्चाई का सामना नहीं कर सकता, वो इंसाफ का सामना नहीं कर सकता। जिस तरह आदम वही आदम था जिसके साथ खुदा ठंडे वक्त आकर बाग अदन के अंदर गुफ्तगू किया करता था, बातें किया करता था, और वो खुदा से जब बातें करता था तो बहुत खुश होता था, और खुदा भी आदम के साथ आकर बातें किया करता था। लेकिन दुश्मन की चालाकी, दुश्मन जो के मकार, जो बड़े तरीकों से काम करता है, उसने क्या किया? उसने हवा को वरगलाया, उसे फरेब दिया, और फिर वही आदम जब खुदा ने शाम के वक्त उसे पुकारा तो अपने आप को छुपा कहां पर रहा है? कहां पर छुपा रहा है? दरख्तों में। लेकिन खुदा से कौन बड़ा छुप सकता है? दाऊद कहता है कि अगर मैं समंदर की तह में भी चला जाऊं तो खुदावंद तो वहां भी है। खुदा हर जगह पर होता है और वो आपको देखना आता है। और खुदावंद ने उससे ये कहा, खुदा ने क्या कहा? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे मना किया था? तो उसका इशारा उस औरत की तरफ था। जो मददगार तू मेरे लिए लाया था उसने मुझे दिया तो मैंने खाया। और खुदा की आंखें इस कदर पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकता। और फिर उसने आदम और हवा को बाग अदन से बाहर निकाल दिया, क्योंकि खुदा को इंसान से नफरत नहीं थी, बल्कि उसे गुनाह से नफरत है। खुदा आज भी इंसान से इसी कदर मोहब्बत करता है, तो खुदा ने वहां पर जो है खुद मुबशिराना खिदमत जो है की और ऐलान किया कि क्या होगा, मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान क्या करूंगा? अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा। ये पहली बशारत खुदा ने खुद दी कुंवारी की तलक से कि तेरी नस्ल, अब नस्ल पर गौर कर ले। 4000 साल का पीरियड एक बहुत बड़ा पीरियड है। तो फिर औरत की नस्ल से आया कौन है? ये साया नबी ने 712 साल पहले यह नबूवत की थी, एक कुंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी, उसका इनाम ईमान वाले रखेंगे। तो फिर देख ले 712 साल पहले यह साया नबी ऐलान करता है। तो लेकिन जब फरिश्ता मरियम के पास आता है तो वो क्या कहती है? जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। तो आगे से जवाब क्या मिला कि रूहुल कुद्दुस तुझ पर क्या करेगा? नाज़िल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर क्या करेगी? साया डालेगी। और इस वक्त से वो क्या कहलाएगा? मरूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। लेकिन उसने कहा मेरे साथ तेरे कौल के मोहब्बत को, उसने कलाम को कबूल किया। और फिर जो कि यूसुफ था वो एक ईमानदार था, उसकी मंगनी मरियम के साथ हो
यूसुफ जो था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, बल्कि वो ये चाहता था कि मैं उसे छोड़ दूं। वो इसी सोचो के अंदर गुम था, तो खुदा का फरिश्ता ख्वाब में उसे दिखाई देकर ये कहता है, आए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर। तो चरवाहे डर गए थे। पढ़ा करें बात, जरा पढ़े क्या लिखा है। जब मैदान के अंदर चरवाहे थे तो फरिश्ता ने उन्हें क्या कहा था, गौर करें जरा। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर गन्ना की निगाहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिरे चमका, और वो नहाए। तो फरिश्ता ने क्या कहा, उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। और यूसुफ को भी यही बात की गई कि जो कुछ यूसुफ छोड़ने का इरादा कर चुका था कि छोड़ दूं, ऐसी बात है। तो आगे से मत्ती की इंजील में जब हम देखते हैं तो खुदावंद के फरिश्ता ने ख्वाब में उसे दिखाई देकर कहा था, क्या कहा था, जरा पढ़ लें हवाला निकाल के, ताकि आप ये ना समझे कि पादरी साहब पता नहीं अपने को सानू गल सुना दे। निकाले जरा हवाला। जी निकाल दिया साहब ने। जी उसकी 19 आयत से पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, बस उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्ताबाज था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, आए यूसुफ इब्ने दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने हां ले आने से ना डर। डर कैसा था, वो यही सोच रहा था लोग उंगलियां उठाएंगे, लोग तलाश करेंगे, लेकिन जब फरिश्ता ने उससे कलाम किया, जो पैगाम फरिश्ता ने ख्वाब में आकर उसे दिया, तो फिर वही फरिश्ता देख ले मैदान के अंदर चरवाहों के पास भी आता है, और वो डर जाते हैं और वो कहते हैं मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें आज खुशी की खबर देने आया हूं। जिस गल्ला की आप गलाबानी कर रहे हैं, जिन बर्रों की जो कि कुर्बान होते हैं, इनकी जगह पर एक बहुत बड़ा बड़ा आ चुका है जो खुदा ने खुद मुहैया किया है, और वो बड़ा अब इन बरों की जरूरत नहीं, बल्कि मैं तुम्हें खुशी की बशारत देता हूं कि तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ है, एक निजात दहिंदा पैदा हुआ है, और तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में एक बच्चे को पाओगे। तो उन्होंने जो फरिश्ता ने उन्हें पैगाम दिया था, उस पैगाम किनके पास आया, उन चरवाहों के पास आया था, और चरवाहे जो थे वो खादम थे, और वो खादम जो है कोई आम खादम नहीं थे, वो उन बर्रों की निगाहबानी कर रहे थे। और वहां पर यह भी हमें जिक्र मिलता है कि वो रात के वक्त मैदान है। अब जरा आप सोचें, इस कदर यहूदिया के बैतलहम के अंदर इस कदर बर्फबारी हो चुकी है, बंदा रात के वक्त मैदान में किस तरह ठहर सकता है, और वो रात के वक्त मैदान के अंदर है, और फरिश्ता आता है और खुदावंद का नूर जो है उनके चौगिरे चमकता है। जब वो नूर को देखते हैं वो
कि तुम्हारे लिए आज एक निजात दहिंदा पैदा हुआ है। तो फिर जैसा वो पैगाम को सुनते हैं वैसे ही सुनकर वो अमल करते हैं। जब वो अमल करते हैं तो बच्चे को जाकर वैसा ही पाते हैं। तो गौर कर लें, वहां पर इस वक्त यहूदिया के बैतुलहम के अंदर इस कदर बर्फबारी हो चुकी है। तो फिर नबी ये बात कहता है कि बड़े की जो पैदाइश का मौसम है, उजाड़ा जो है, सर्दी जो है, ये हर एक चीज को तहस नहस कर देती है। मौसमों के हिसाब के बारे में आप जाने कि उजाड़ा जो है, सर्दी जो है, हर एक चीज को खत्म कर देती है, हलाक कर देती है। दरख्तों पर कोई पत्ता नहीं रहता। दरख्त दिसंबर के अंदर सारे दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। इसी तरह सर्दी हर एक चीज को खत्म कर देती है। लेकिन बहार के मौसम में देखें, खजा के मौसम में देखें खूबसूरती, बहार के मौसम में। बड़ों की नबी कहता है पैदाइश भी बहार के मौसम में। तो फिर यहां पर देख लें, वो जो निजात दहिंदा था जिसके बारे में यूहन्ना अस्सबागी ने यह बात की थी कि देखो ये है खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा लिया जाता है। पौलुस रसूल कहता है कि सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूं। अगर वो मुझे निजात दे सकता है तो आप लोगों को क्यों नहीं दे सकता? वो गुनाहगारों के लिए ही तो आया था, जिसकी वजह से इंसान खो गया था, इंसान भटक गया था, इंसान उस राह से हट गया था जो खुदा ने उन्हें बताई थी। तो जब हम उस राह को छोड़ देते हैं तो राह कौन है? यीशु। उसने कहा राह, हक और जिंदगी। तो अब यहां पर आप देखें भेड़ों का दरवाजा कौन है? उसने कहा जो कोई मुझसे दाखिल हो वो निजात पाएगा। अगर भेड़ों का दरवाजा वो है तो फिर भेड़ें कितना तहफ़्फ़ुज़ महसूस करती है। यीशु ने क्या कहा था? मेरी भेड़ें मेरी आवाज को, वो किसी गैर के पीछे। अगर वो दरवाजा है और दरवाजा ये है, अगर आप निजात पाना चाहते हैं, आज का जो मेरा अनवान है वो भी निजात है। अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो दरवाजा यीशु मसीह है। निजात पाने का और कोई तरीका कार नहीं। आसमान के ऊपर, जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं कि है जिसके वसीला निजात है। और वो नाम सब नामों से आला है, सबसे उत्तम है, सबसे बढ़कर है। उस नाम के अंदर जो है निजात है और वो नाम खुदावंद यीशु मसीह है। अगर इससे पहले आप खो चुके थे, आप भटक चुके थे, तो खुदा ने आपको मौका दिया है कि आप आज उससे, बेशक हम मानते हैं कि उसका यह जन्मदिन आज का नहीं है, बेशक, लेकिन नबी कहता है खुदा की तरफ से एक तोहफा दिया गया और आप भी खुदा के तोहफे और वो अपने मकाम को ढूंढ लेते हैं। खुदा ने दुनिया के लिए ऐसा तोहफा दिया कि अपने इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई भी पूरी दुनिया के लिए है वो सिर्फ मसीहों के लिए नहीं है, वो सिर्फ मसीहों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आया था, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और उसने यह कहा मैं इसीलिए तो आया हूं कि लोग जिंदगी पाए और कसरत की पाए।
कभी खत्म ना हो। जिस जिंदगी के अंदर खुदा आ जाता है वो जिंदगी फिर अब्दी जिंदगी हो जाती है, वो कभी खत्म नहीं होती। और इसीलिए यहां पर कहा गया कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू थे, तो जो कि मुझसे दाखिल हो। तो बहुत से लोग जो हैं वो भला पता क्या करते हैं, वो ये समझते हैं हमने तौबा कर ली है, अब हमने निजात पा ली है, तो हुण ते असीं समान दे शहरी हां। लेकिन ऐसा हरगज नहीं है। आपने तौबा की है, आप दरवाजे से इन हो चुके हैं, लेकिन अगला काम तो ये बाकी है। निजात दे 3 पहलू ने। मैं तो दसना चाहना वा, जो मैं तिन्हों बयान करता रहा तो मैसेज बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ एक ही तुम दसांगा। निजात के बारे में आप जाने, मेरे साथ एक हवाला निकाले और जरा पढ़ें। रोमियो के नाम पर उस रसूल का खत, उसका 10 बाब, नौ आयत पढ़ें। अगर तू अपनी जबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, तो निजात पाएगा। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए मुंह से किया जाता है। ईमान लाना दिल से होता है और निजात पाने के लिए इकरार जो है वो मुंह से किया जाता है। और आज आप इस बात के बारे में जान लें, निजात के बारे में जान लें, क्योंकि दुनिया के अंदर निजात दहिंदा पैदा हुआ है और वो इसीलिए आया था, इसीलिए उसने वो बदन अख्तियार किया था ताकि लोग निजात पा सके, लोग वापस आ सके। जो कि बहुत बड़ी जुदाई आ चुकी थी, ये खुदा का वापस लाने का एक तरीका था और खुदा ने वो तोहफा दिया जो सबसे आला था। तो अब यहां पर आप देख लें कि ईमान लाना दिल से होता है और इकरार मुंह से। क्या हमने कभी दिल से ईमान लाया है कि खाली बस इबादत की थी तो ठुर गए? खुदा ऐसी बात हो सी कुछ नहीं है। मसीह यीशु का आने का जो मकसद था वो ये था कि लोग निजात पाए। आज लोगों ने, मैं ये कहता हूं, बड़े बड़े स्टार अपने घरों के ऊपर सजा रखे हैं। इनका यीशु मसीह के जन्मदिन के साथ क्या ताल्लुक? क्रिसमस ट्री सजा रखी है चर्चिस के अंदर, इसका यीशु मसीह की पैदाइश के साथ क्या ताल्लुक? यीशु मसीह की पैदाइश का ताल्लुक है तो वो निजात के ताल्लुक से है। आज लोगों के ईमान को हटाकर इन चीजों पर लगा दिया गया है ताकि वो खुदा के कलाम अक़दस को ना देखें। लोग क्रिसमस ट्री के सजावट के बारे में लगे हुए हैं, चर्चिस की सजावट में लगे हुए हैं, तो लेकिन खुदा का पैगाम तो देने नहीं दे। क्या ये लोगों को मैसेज दिया जा रहा है कि देखो चर्च कितना सजाया था? यीशु मसीह की जब जमीन पर थे तो उन्होंने क्या कहा? उसके शागिर्दों ने हैकल की इमारत कितनी खूबसूरत है, उसने कहा यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। दुनिया की हर एक चीज जो है वह खत्म हो जाएगी, वो मिट जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगी, लेकिन जो निजात पाएगा वो अब तक कायम रहेगा। यीशु मसीह इसलिए आया था कि आप हमेशा की जिंदगी को हासिल करें, और ये हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुम किताबे मुकद्दस में से ढूंढते हो कि हमें क्या मिलती है, लेकिन जो तुम्हें जिंदगी देना चाहता है उसके पास तुम आना नहीं चाहते, उसकी तुम मुखालफत कर रहे हो, उसी के कलाम और आइन को तोड़ रहे हो, उसी के हुक्मों के बरअक्स चल रहे हो, और फिर ये तहैया कर रहे हो कि हम हमेशा की जिंदगी पाने के लिए इस किताब को पढ़ते हैं। नहीं,
अभी जो लोग तौबा करते हैं तो फिर माल की किताब को अपने ज़हन में रखना, जो लोग निजात पाते, क्योंकि आज का हमारा अनुमान निजात के तलक से है, जो निजात पाते वो हर रोज उनको खुदा उनमें मिला दिया करता था। दुनिया से अलग सेपरेट लोग, खुदा के चनीदा लोग जो निजात पा जाते थे, ईमान की किताब तो आप निकाल कर उसकी अगर 39-40 साल पर आपको गौर करें तो आपको मिलेगा। तो 4 काम भी थे वहां पर, दुआ के साथ बिना कदी की थी और तो मुझे आज पता लग गया। जो मैं दुआ नहीं किया ना, मैं ना दुआ करो सारे छोटे सारे खामोश, पता लग गया सी किन्ने को दुआ करो। ते जिस खादम की जिंदगी के अंदर दुआ की कमी है वो कभी भी खिदमत कामयाब नहीं। आपको तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे दुआ में ठहरने की जरूरत है। आपके पास लफाज ही खत्म नहीं होने चाहिए। इससे पता चलता है जो हमारे अंदर है वही बाहर आएगा, अंदरों तो असी खाली ना बार बार ऐसी लोगों ने नजर चसी क्या कि हम तोबा कर ली, असा बपतिस्मा ले लिया, अच्छा ये अंदर की थोड़े अंदर जो है वही बाहर आएगा। ये जो कमरे में सामान पड़ा हुआ है ना, अंदर से यही बाहर निकलेगा और तो कोई बाहर से तो शायद नहीं जानी। इसलिए अगर खुदा का कलाम हमारे दिलों के अंदर होगा तो हम 4 घंटे भी दुआ करते रहे तो लफाज खत्म नहीं होने चाहिए। इसलिए हमने कभी घर में नहीं दुआ की, बस हम ये समझते हम चर्च आते हैं, बड़ी अच्छी बात है। और दाऊद भी ये बात कहता है, मैं खुश है जो मैनू कितने चलिए नहीं दुनियादारी के काम छड़ दो, यह वाली ख्याल है क्योंकि यह हवा तो निजात देने वाला है ना। दुआया जिंदगी अपने अपने कामों की सानू बड़ी फिक्र है, तो खुदा के काम की सानू फिक्र ही कोई। इत्थों ही पता लग जाता असीं कितना खुदा ना प्यार कर, कितनी मोहब्बत है खुदा की मोहब्बत देख के, जिसने आसमान को छोड़कर जमीन पर एक इंसान की शक्ल अख्तियार की, अपने आप को पस्त कर दिया हमारी खातिर। जो हम खोए हुए थे, जो हम भटके हुए थे, उसका मकसद यह था कि हम क्या करें, निजात पाए और वापस आए। निजात पाने का मतलब है वापसी की तरफ। वही आदम जिसे निकाल दिया वापस, यही वाहिद हल है, दूसरा कोई हल ही नहीं, इको ही हल है। तो दरवाजा भी एक ही है। जे निजात पाना चाहते हो तो दरवाजे तो दाखिल होना पड़ेगा। नबी कहता है अगर आप किसी और दरवाजे से दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दिया जाएगा, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तो दरवाजा यीशु मसीह उससे दाखिल हो। तो दरवाजे का नाम की है ओ यीशु है, ओ दरवाजे का नाम की है ना, क्या सौंग देने वाले ना दरवाजे के नाम का पूछ लिया तो किसी ने पता ही नहीं। और दरवाजा यीशु क्या है, यूहन्ना की इंजील 10 बाब खोल के पढ़ो। और क्या भेड़ खाने का दरवाजा जो कोई मुझसे दाखिल हो। आज लोग मिशना के वसीले दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, तंजीमा के वसीले, वड्डिया वड्डिया डिनोमिनेशना के वसीले दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, पर नहीं। अगर यीशु दे विच तुसी दाखिल होना चाहते हो तो फिर ਉਹਦੇ नाम च, ਉਹਦਾ नाम है दरवाजे का यीशु, फिर ਉਹਦੇ नाम च बपतिस्मा भी लेना पड़ेगा। वो केड़ा नाम है, एक ही नाम है ये, वो 3 को नहीं जना आए। मैंने रात को भी बताया था गिफ्ट 3 थे लेकिन 3 शख्स नहीं थे। गिफ्ट 3 थे लेकिन 3 शख्स नहीं थे। वो शख्सियत एक ही है, वो बादशाह एक ही है, खुदा एक ही है। तो फिर आपको दरवाजे का पता होना चाहिए, तो फिर दरवाजे से दाखिल होने की भी जरूरत है। अगर आप दरवाजे से दाखिल होते हैं तो बाकी जिंदगी भी 4 काम रसूल बयान करता है। क्या करना है, रोटी तोड़ने में, दुआ करने में, तालीम पाने में और रफाकत रखने में मशगूल, कमी नहीं होनी चाहिए। 4 काम निजात पाने तो बाद, ये जो बाइबल की तालीम है मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं।
हम यीशु मसीह का जन्मदिन आज मना रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रख लें, जन्मदिन का ये मकसद नहीं है हम खूबसूरती, घरों की सजावट, नए कपड़े, हर एक चीज नहीं, अच्छी बात है। लेकिन एक बात याद रखें, अगर उसका मकसद ये था कि आप निजात पाएं, अगर अभी तक आपने निजात नहीं पाई तो अपनी जिंदगी के लिए फिक्रमंद हो जाएं। निजात के लिए मैंने हवाला आपके आगे पढ़ दिया कि इकरार मुंह से किया जाता है कि मैं तौबा करता हूं, तो फिर ये इकरार है कि पुरानी जिंदगी को छोड़ना, यीशु मसीह पर दिल से ईमान लाना और उसके कलाम को कबूल करना। और जो निजात पाते थे कि फिर उन्होंने लोगों जी तुर जाते हैं निजात पाने तो बाद 3000 लोगों ने निजात पाई थी, उन्होंने अलग कर दिया गया। खुदा हर रोज उनमें जेडे निजात पाते हर रोज उन्होंने मलाई जाता कि पता लग जाए दुनिया के लोग नहीं, ये खुदा दे चनीदा यीशु के लहू नाल धुले हुए लोग इन्हें यीशु मसीह के कलाम को कबूल कर लिया। तमाम उन देखने वाली बेटियों को, तमाम उन भाइयों को जो यूट्यूब पर या फेसबुक पर मेरे इस मैसेज को सुनते हैं, उनके लिए ये आज का बाइबल का जो पैगाम है, जो आसमानी पैगाम है, जो फरिश्तों ने दिया था, तो फिर हमारे जमाना के अंदर भी पैगाम है। 7वें कलीसिया का 7वां फरिश्ता, ये बात याद रखें, हमारे पास भी फरिश्ता का पैगाम आ चुका है जो खुदा ने इस कलीसिया जमाने के लिए रखा था, जो कि लदीकिया की कलीसिया का जमाना है। और उसका यही पैगाम है, इन तंजीमों को छोड़ें, इन मिशनों को छोड़ें, गुलामी की जंजीरों को तोड़ें और वापस खुदा के कलाम की तरफ आए। उन रवायात को जिन्होंने लोगों को खुदा के कलाम से जो है बाहर निकाल दिया है, और 7वीं कलीसिया के अंदर ही यीशु मसीह जो है कहां पर खड़ा है? बाहर खड़ा है। अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने अपनी रवायात को आगे रखकर उसे कलाम से बाहर कर दिया है। अपनी अपनी तालीम, हर मिनिस्ट्री की अपनी तालीम, हर मिशन की अपनी तालीम, लेकिन जो बाइबल की तालीम है, जो फरिश्तों ने पैगाम दिया है, जरा उन पैगामों पर गौर करके देखते हैं। गौर कर लें, आज खुदा चाहता है, अगर इससे पहले आपने निजात नहीं पाई, खाली आप चर्चिस के अंदर आते रहे हैं, आप वैसे दुआ करते रहे घर में, अच्छी बात है, लेकिन अगर तक आपने इकरार नहीं किया, तौबा नहीं की, निजात नहीं पाई, तो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा ये चाहता है कि आप सच्चे दिल से आज तौबा करें और उसके मंसूबा को पूरा करें। वो इसीलिए आया था कि खोए हुओं को ढूंढे। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। प्यार से भरे खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए, आज के इस मौका के लिए, जो कि ये वक्त तूने हमारी जिंदगी के अंदर बख्श दिया, ताकि खुदावन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक निजात नहीं पाई, हम इस खुशी की बिशारत को उन जिंदगियों तक लेकर जाने वाले बन सके, ताकि लोग निजात पा सके। जो लोग खोए हुए हैं वो वापस आ सके, वो उस राह को पहचान ले, और वो राह यीशु मसीह है, वो दरवाजा यीशु मसीह है। और खुदावन वो लोग इस दरवाजे से दाखिल हो, और खुदावन जिस तरह ज़कई के घर के अंदर जब यीशु मसीह आ गया, तो खुदावन उसने कहा, खुदावन अगर मैंने किसी का ना हक कुछ लिया है, तो आज मैं 3 गुना उसे वापस लौटाना चाहता हूं, चुगना अदा करना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा कि भी अब्राहम का फर्जंद है, आज निजात इस घर में आई है, तो आज निजात आपके दरमियान है। वो यीशु मसीह आज आपके दरमियान है। वो ये चाहता है कि अगर कोई आज तौबा करना चाहता है, अगर कोई आज निजात पाना चाहता है, तो खुदा आपको मौका देता है कि आप तौबा कर लें। अब उसकी दूसरी